गरीब के घर 3 वक्त का खाना। तेरा नुकसान कर दिया, अब देख तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, चल निकल जा यहाँ से। ओ भाई साहब, मेरी खून पसंद की कमाई मुझको दे दो। वो तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। हम डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, दिन भर हड्डियां तोड़ते हैं, तब जाकर 3 वक्त का खाना मिलता है। अरे जा, नहीं देता पैसे, क्या कर लेगा तू? है रख लो साहब, मत दो। वैसे भी गरीब का खून चूसने के अलावा तुम अमीरों को कुछ नहीं आता। ये सुनकर भट्टी का नौजवान, अरे अनीता बहू, क्या बात है, सूरज कब का डूब गया है, शाम भी ढल गई, तूने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। सब लोगों को भूख लगी है। मैं देख रही हूँ माँ जी की सब लोगों को भूख लगी है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, पकाने के लिए मुट्ठी भर भी आटा नहीं है। सूरज जी आते ही होंगे राशन पानी लेके, टाइम तो हो गया है इनके आने का। आस पड़ोस के सभी घरों में रात का खाना बन चुका था। किसी की रसोई में से मटर पनीर बनने की खुशबू आ रही थी, तो किसी के यहाँ से चिकन की। लेकिन दिनेश लाल जी के परिवार में खाना बनना शुरू भी नहीं हुआ था। सभी के चेहरे भूख से मुरझाए हुए थे। सबकी आंखों में सरजू के घर लौटने का इंतजार था। माँ, मुझको तेज की भूख लगी है, पापा दाल चावल कब लेकर आएंगे? पापा बस आने वाले होंगे दृष्टि बेटा। लगभग रात के 9 बज चुके हैं। सरजू पीठ पर भारी भारी कोयले की बोरियां उठाकर रख रहा है। माँ, ये पेट में इतनी जलन महसूस क्यों हो रही है? आराम कर लेता हूँ। बेचारा जैसे ही बैठता है तभी फैक्ट्री का मालिक चमन लाल आकर गाली देने लगता है। अरे ओ हरामखोर, तेरे बड़े मजे हैं। मैं क्या तुझे टाइम पास करने के पैसे देता हूँ जो आराम फरमा रहा है? आज तो देख बेटा, तेरी पगार काटता हूँ, तू ऐसे नहीं सुधरेगा। नहीं मालिक, भगवान के लिए मुझ गरीब पर ऐसा गज़ब मत करना। मैं अपने परिवार में अकेला कमाने वाला हूँ। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं अभी रख दूंगा सारी बोरी उठाकर, मगर मेरे पैसे मत काटना। आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। हाँ ठीक है, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सरजू के साथ पहली बार नहीं था। उसका चंट चालाक मालिक हर बार ही उसकी गरीबी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम पैसे में भी गधों के जैसे काम करवाता था। रात के 10 बजे तक काम करके भी सरजू 200 रुपए कमाकर आधा किलो आटा दाल चावल खरीद कर ले आता है। तब जाकर खाना बनता है और सब कोई दाल रोटी चावल मिल बांट कर थोड़ा थोड़ा खाते हैं। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों को रोटी दूं? नहीं बहू, मेरा तो पेट एकदम टंच हो गया है, अब बिल्कुल भी जगह नहीं। अपनी सास को दे दो। नहीं बहू, मैं तो एक टुक नहीं खाऊंगी, मेरा हो गया। ससुराल में छाई इस कदर की गरीबी के कारण अनीता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। माँ जी, बाबूजी, मैं जानती हूँ आप दोनों का पेट अभी नहीं भरा। आप दोनों मेरे कारण रोटी नहीं ले रहे हैं ना, ताकि मुझे कम ना पड़ जाए। बहू, तू तो खुद ही देख रही है, इतने बड़े परिवार को कमा के खिलाने वाला एक है। अब इसकी जान थोड़ी ना लेंगे। अगर हमारे परिवार की जड़ मजबूत होती तो आज हम भी अमीरों की गिनती में होते और अच्छा खा पहन रहे होते। गरीबी और दुख के चलते ही तो हमारे घर में 2 वक्त का खाना बनता है, तीसरी वक्त में तो सब कोई सत्तू ही खाते हैं। माँ जी, आज के जमाने में जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, उसमें अगर परिवार का व्यक्ति कमाए तब जाकर ही परिवार सही ढंग से चल पाता है। क्यों ना हम सब कमाएं तो 3 वक्त का खाना बड़े आराम से खा पाएंगे। तू बिल्कुल सही बोल रही है बहू, सब मिलजुल कर मेहनत करेंगे तो चैन की रोटी तो खा पाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं कॉलेज से आकर दृष्टि को भी संभाल लूंगी और घर भी देख लूंगी और खाना भी बना दूंगी। कहते हैं ना, भूख भी सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद गरीब परिवार में पैदा हुआ हो और छोटी छोटी चीजों के लिए मन मार कर रह गया हो। अगले दिन से दोनों सास बहू काम की तलाश में निकलती हैं। वहीं घर के मुखिया दिनेश लाल भी घर बनाने में ईंट ढुलाई का काम करते हैं। देखो काका, काम पर तो मैं आपको रख रहा हूँ, लेकिन आपकी उम्र ज्यादा है, इसलिए रोज के 100 रुपए दूंगा। घर में बैठने से तो रोज के 100 रुपए कमाना अच्छा है, साग सब्जी का खर्चा तो निकलेगा। हाँ जी, मुझको मंजूर है बाबू साहब। बुजुर्ग दिनेश टोकरी में ईंट सिर पर उठाकर पहुंचाने लगता है। इधर दोनों सास बहू भी एक बड़े से घर में काम की बातचीत कर लेती हैं। देखो, सारे घर का काम करना होगा, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना डस्टिंग और कपड़े और हफ्ते हफ्ते गार्डन साफ करना। कर लोगी? जी हो जाएगा, मगर पगार कितना देंगी आप?
दोनों को मिलाकर 2500 दूंगी। पर मालकिन, इतने गज में मकान है आपका, उसके हिसाब से कम 2 जनों का, ज्यादा नहीं तो 5000 तो होना चाहिए। 2500 में क्या होगा? देखो, मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगी। हाँ, अगर काम अच्छा लगा तो बाद में बढ़ा दूंगी। जी, हमें मंजूर है। तो अभी से ही काम शुरू कर दो और ध्यान रहे कुछ भी टूटना फूटना नहीं चाहिए। इसी तरह से 1 सप्ताह हो जाता है। घर की बहू होने के नाते अनीता सबसे पहले उठकर सबका नाश्ता बनाती है। हे भगवान, नंद जी, सासू माँ, ससुर जी, दृष्टि, सबका टिफिन पैक करने के बाद कितनी कम रोटी बची है। आज तो सवेरे के नाश्ते में सबके हिस्से में केवल 1 रोटी ही आएगी। हे भगवान, आखिर कब मुझे खुले तौर पर राशन पानी मिलेगा ताकि मैं 3 वक्त का अच्छा खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला पाऊंगी। गरीब हालातों के चलते राशन, तेल, मसाले सब हिसाब किताब से खर्चा करना पड़ता है। अनीता की सास अनीता की उतरी हुई सूरत को देखकर बोलती है, बहू तू क्यों परेशान होती है? तू देखना, एक दिन हम भी बाकियों की तरह 3 वक्त का अच्छा खाना खा पाएंगे। यही दिन थोड़ी ना रहेंगे हमारे। चल अब मुस्कुरा दे। जी माँ जी। फिर सब काम पर निकल जाते हैं, जहाँ देखते देखते फैक्ट्री में लंच टाइम हो जाता है। सब अपना अपना टिफिन खोलते हैं। किसी के घर से शाही पनीर आया था तो किसी के टिफिन में चाप की सब्जी थी, जिसे देखकर गरीब सरजू का दिल ललचा रहा था। जैसे ही उसने अपना लंच बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें 1 हरी मिर्च, प्याज और 2 पतली पतली रोटी थी। तभी प्रकाश मजाक उड़ाकर बोलता है, अरे ओ सरजू भाई, हमारे साथ आकर खा लो, तुम्हारा स्पेशल खाना छीन थोड़े ना लेंगे। वैसे क्या है, आज तेरी लुगाई ने सरजू क्या दिया है? अरे प्रकाश, तू भी क्या पूछ रहा है? क्या तुझे पता नहीं इनके घर में तीनों वक्त या तो वही फीकी सी दाल रोटी, आलू की भुजिया रोटी या फिर प्याज और हरी मिर्च के साथ रोटी लेकर आया होगा ये? सूरज की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। फिर वो सिर झुकाकर चुपचाप खाने लगता है। माँ जी, 2-4 दिन में हमको काम करते 1 महीना लग जाएगा। मैंने सोचा है अपनी पगार से हम घर में राशन पानी भरवा लेंगे, जैसे छोले, राजमा, सोयाबीन, दाल वगैरह, ताकि मैं सबके लिए 3 वक्त में बदल बदल कर खाना बना सकूं। हाँ, बिल्कुल बहू। अरे 3 वक्त अच्छा खाना खाने को मिले, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। गोमती अरमान बुन रही थी, तभी गलती से फूलदान टूट जाता है और मालकिन उन पर बहुत चिल्लाती है, 2 कौड़ी की गरीब मेरा इतना महंगा गुलदस्ता तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, मालकिन जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया। मुझे उससे मतलब नहीं, अब 1 पैसा नहीं देने वाली मैं। चलो निकलो, गेट आउट। कामिनी बिना पैसे दिए दोनों को काम से निकाल देती है। इधर कमजोरी के चलते दिनेश लाल को चक्कर आ जाता है, जिससे सारी ईंट टूटकर गिर जाती हैं। उसका नौजवान मालिक उसे इस बात के लिए जोर से लात मारता है। ये क्या क्या तूने बुढ़े, मेरा नुकसान कर दिया। अब देख, तुझे 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। चल निकल जा यहाँ से। ओ भाई साहब, मेरी खून पसंद कमाई मुझको दे दो। वो तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। हम डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, दिन भर हड्डियां तोड़ते हैं, तब जाकर 3 वक्त का खाना मिलता है। अरे जा, नहीं देता पैसे, क्या कर लेगा तू? है रख लो साहब, मत दो। वैसे भी गरीब का खून चूसने के अलावा तुम अमीरों को कुछ नहीं आता। ये सुनकर भट्टी का नौजवान लड़का बौखलाकर दिनेश को लात से बहुत मारता है। वो लंगड़ाते हुए घर आता है। घर वालों के रोने का ठिकाना नहीं था। अजी, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? किसने मारा है तुमको? कितनी चोट पड़ी है? दादी दादी मत रोना, चुप हो जाओ। माँ चुप हो जाओ, देखो तुमको देख देख कर दृष्टि भी रो रही है। मैं गर्म पानी से सिकाई कर रही हूँ, आराम आ जाएगा। कुछ देर बाद, अनीता काफी रात हो गई है, खाना बना लो। जी बनाती हूँ। अनीता जैसे ही रसोई में आती है तो कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, रसोई में आटा चावल कुछ भी नहीं है। रात भी इतनी हो गई, इस वक्त किसी का दरवाजा खटखटाना भी अच्छा नहीं होगा, क्या करूं? तभी उसका ध्यान चोकर पर जाता है, जिसे वो आटे से अलग करके रखती थी। तब टूटे हुए दिल से चोकर गूंथ कर रोटी बनाती है। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी बरस रही थी। हे भगवान, ये क्या स्थिति ला दी तूने मेरे गरीब घर परिवार पर। 3 वक्त का खाना तो दूर, चोकर की रोटी बनी है। सब कोई दुख से चोकर की बनी रोटी खाने लगते हैं। तभी पड़ोसन पद्मा सब्जी लेके आती है। पद्मा के परिवार में वो अकेली थी। पति पहले ही गुजर गया था और बहू बेटे शहर बस गए थे। वो अकेले ही मेहनत करके कमाती खाती थी। ओ गोमती बहन, ये लो तुरई की सब्जी बनाई थी, ज्यादा बन गई थी। तुम्हें तो पता है मैं एक पेट खाने वाली हूँ, इसलिए तुम्हारे परिवार के लिए ले आई हूँ। शुक्रिया पद्मा बहन। ये क्या, तुम लोग चोकर की रोटी क्यों खा रहे हो? घर में आटा नहीं है क्या? नहीं पद्मा दादी, हम कई दिन से 3 वक्त के
खाने में नमक रोटी खा रहे हैं। गोमती बहन, मैं तुम्हें अपना हर दुख सुख बताती हूँ, पर तुमने मुझे इतना पराया कर दिया कि बताया तक नहीं। पद्मा अपने घर से आटा दाल चावल लाकर देती है जिससे वो खाना खाते हैं। सबसे पहले तो ये आंसू पोंछ लो, और जब मेहनत करके कमाना खाना तो काम की कोई कमी नहीं है। मेरी फैक्ट्री में मजदूर की कमी है, मालिक भी बड़े रहमदिल हैं, तनख्वाह भी अच्छी दे देंगे, तुम सब वहीं काम कर लो। पद्मा एक परिवार की तरह उनका साथ निभाती है और सबको काम दिलवाती है, जिसके बाद धीरे धीरे परिवार की दुख भरी परिस्थितियां बदलने लगती हैं, जिससे अब वो लोग भी 3 वक्त से सही ढंग से खा पाते हैं। माँ, आपने शाही पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाई है और पुलाव भी टेस्टी बना है। सचमुच एक वक्त में हमारे परिवार वालों के लिए इतना महंगा शाही पनीर खा पाना एक सपने के जैसा था, लेकिन आज हमारी थाली में ये खाना खा रहे हैं। सब भगवान की कृपा और हमारी मेहनत का फल है।